हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो 17 दिसंबर को हुआ था उसका द्वितीय पाली का प्रश्नों का करेक्ट आंसर के साथ आपको वीडियो बना रहे हैं। जो कि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। सभी का सही आंसर बताया जाएगा। सेकंड सीटिंग का फर्स्ट सीटिंग का करवा दिया गया, नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देख लें। एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है तो इसका जाएगा पाई r प्लस आर √h² प्लस r²। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करा कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP लैंप विकसित करने के लिए तैयार है तो यह CSIR और नीरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था कब? 1939 ईस्वी में किया गया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1949 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर दो जो है सही हो, सॉरी 1849 में था। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला ये जो है मैथ है, सॉरी इंग्लिश का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डी नंबर है वॉल्व हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपुल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करा दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियन में यूगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? यह जो खिताब जीता है यूकी भाभरी के द्वारा जीता गया है। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार है? तो जैवमंडल जो उत्तरी में सबसे है तो यह हो जाएगा कोल डिजर्ट, यह हिमाचल में है। और ये सिमलीपाल उड़ीसा में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, मानस असम में। तो सबसे ऊंचाई पर जो है हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डिजर्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो येन है। ऑप्शन नंबर 2। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? तो भूमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, क्या होता है समग्र मांग? तो C+I कंजप्शन प्लस इन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या का रहा हिंदी का, जो बात लोगों में से सुनी हो उसे क्या कहते हैं? जो बात लोगों से सुनी हो उसे जो है बोला जाता है जनश्रुति। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या है 14 नंबर, करा कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ब्राउना शहर में हुआ था। यहाँ पे ब्राउनाई लिखा गया है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राउनाई शहर में। प्राकृतिक संसाधन के दोहन में वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वस्तु का जो प्राकृतिक संसाधन से उत्पन्न होता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे जो उत्पादन का कार्य होता है द्वितीयक, लेकिन प्राकृतिक संसाधन से जो होता है जैसे खनन वगैरह ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य कितना होता है? तो 40 होता है। अधिकतम विधान परिषद का रहेगा तो 1/3 विधानसभा का। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तो लोकटक झील को तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है, मणिपुर में है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है? तो जमुई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो अभंग में जो संकलित है वह तुकाराम के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है? तो जो बनता बहुलीकरण बहुलक का संघनन से बहुलीकरण के द्वारा जो बनता है नायलॉन बनता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया था, किसमें? तो उन्होंने युद्ध में कारखाने कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो पश्चिमी चंपारण में मिलेंगे। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा? तो अंडमान निकोबार का न्यूनतम रहा 2011 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न संख्या, भारतीय संविधान में कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है?
तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो किया गया नीति निर्देशक तत्व में, जो कि भाग 4 में आता है। अगला प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो CFC गैस ओजोन के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न संख्या है, मैथ का प्रश्न संख्या 27 नंबर है। 27 नंबर का है 6400 रुपया का 6% वार्षिक प्रति दर से 11 फरवरी से लेकर 7 जुलाई 2022 तक का साधारण ब्याज बताना है। तो इसका हो जाएगा 153.6। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। दिन की संख्या निकाल लेना, उसके अकॉर्डिंग साधारण ब्याज का फॉर्मूला रहेगा। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 16 में अवसर की समानता है, जबकि विधिक समय समता 14 में है। फ्रांस का शासक लुई 14वां का किस वंश से संबंधित था? तो बुर्बो वंश से। ऑप्शन नंबर सी। रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं किसका? तो यह स्वाद का पता लगाते हैं, रस संवेदी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसका प्रतीक जोड़ी सही है? तो सोडियम का Na होता है, लेड का Pb होता है, मरकरी का Hg होता है और सिल्वर का Ag होता है। तो डी नंबर सत्य है। सेंटियागो राजधानी है किसकी? तो चिली की राजधानी सेंटियागो है। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो एल नीनो का जो प्रभाव नहीं है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना है। तो यह जो है तापमान कम करता है, गलत, क्योंकि एल नीनो गर्म जलधारा है और यह तापमान को कम नहीं बल्कि बढ़ा देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर सही नहीं, बाकी ऑप्शन सही है। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनेस्को का मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। ऑप्शन नंबर ए। और अधिकतम रोहतास। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है कौन सा? दूरी समय ग्राफ का जो ढलान दिया जाता है वह ढलान किसके द्वारा दिया जाता है? तो उसको हो जाएगा चाल। ऑप्शन नंबर डी। काल अशोक किस वंश से संबंधित है? तो काला अशोक जो था वह शिशुनाग वंश से संबंधित था। तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग का परत बनाती है, किसके कारण? तो कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना होता है? 15,000 रुपये। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टाटा हो जाएगा। ऐसे तो सबसे पहले जो कार लॉन्च इलेक्ट्रिक कार था उसका नाम शायद रीवा था, रेवा कार, जो कि ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद हो जाएगा लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के अधिक उपयुक्त हैं? तो लाल लेटेराइट मिट्टियाँ में काजू की फसल अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है। अगला प्रश्न संख्या है, कह रहा कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में परिवर्तन, यानी कि गैस से सीधे ठोस में जाता है, उसे निक्षेपण इंग्लिश में डिपोजिशन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि इसका उल्टा ठोस से सीधा गैस में जाएगा तो यह ऊर्ध्वपातन होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते हैं, किस खेल से हैं? तो हॉकी का खिलाड़ी है। रुधिर कणिका के थक्का निर्माण में सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स जो है थक्का निर्माण में सहायक होता है। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या करता है? तो वह अपने स्वीकृति के लिए बाध्य होता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विनियम को बढ़ाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। कौन सा विधेयक पेश किया गया? तो विमान मसौदा अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2023। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? कि कोई भी मशीन जो होता है वो ऊष्मा का 100% दक्षता नहीं होता। ऑप्शन नंबर, इंजन की दक्षता 100% नहीं होती किसी भी ऊष्मा के, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो वस्तु जो है संबंधित वस्तु उसके कीमत में यदि परिवर्तन होगा तो उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी होगा, जब उसके दाम में परिवर्तन होगा तो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 78। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से
जीता है, भारत हारा है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 सही है। यह आपको घन का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 32, ऑप्शन नंबर सी। 32 घन है जिसका जो है एक फलक रंगीन होगा जो लाल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या पार्श्व और पास युग्म का सही अर्थ क्या है हिंदी का। पार्श्व माने होता है बगल में और पास माने होता है बंधन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न संख्या किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की जो मेजबानी किया गया है वो ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था इस बार, और डरबन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का शहर है डरबन, ऑप्शन नंबर सी। पॉलीथाइसेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या में अधिकाधिक हो जाती है, तो यह जो वृद्धि हो जाती है एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर 2। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए मिलाया जाता है, तो यह मिलाया जाता है किसका, धोवन सोडा का। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सारथी मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। केन्सो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है, तो एशिया जो 2023 का आयोजन किया गया था बाली इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो राज्य में प्रारंभिक आता है, निरीक्षण आता है और अपीलीय आता है। परामर्श संबंधी 143 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में आता है, ना कि ये हाई कोर्ट में, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन ए। कर मिलान करना सूची 1 सूची 2 ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, एक समान संहिता अनुच्छेद 44 और कृषि पशुपालन 48, नगर पालिका का पृथककरण कार्यपालिका 50 में। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है, तो भारत का जो विभाजन किया गया है, भारत का विभाजन किया गया है ये आपको उत्तर का हिमालय प्रदेश और गंगा का मैदान और नीचे प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो 1, 2, 3 है, क्योंकि पश्चिमी और पूर्वी घाट में विभाजन नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाए पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग जो होता है नियासिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग कौन सा, तो ये भारत है और इधर बंगाल की खाड़ी इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि इधर अरब सागर है और इधर कोक्कन कन्नर और मालाबार के नाम से जाना जाता है। पालर पानी है क्या, पालर पानी जो है वर्षा का जल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 1 + x/2 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1 - x/4 + 3/32 एक्स स्क्वायर प्लस अनंत तक। अगला प्रश्न संख्या आ जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, 324 में। भारत में स्थानीय शासन किस विषय से है, स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। जो व्यक्ति देशबंधु के नाम से जाना था वह चितरंजन दास। अगला इंग्लिश का प्रश्न है एक्टिव से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, तो इसका जो है करेक्ट नरेशन में था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सरकारी आयोग संबंधित है किससे, तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, तो हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है लोकसभा का स्पीकर का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कर्पूर देवी एक ख्यात नाम कलाकार है पेंटिंग से संबंधित है, किस पेंटिंग से, तो मधुबनी पेंटिंग से। 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप INMRC किसने जीता है, तो यह जो है राजीव सेतु जीता है।
अगला, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा। पत्थर का टुकड़ा है, इसका वेग किस तरफ होगा, तो इसके जो टुकड़े का वेग है वो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवारी व्यवस्था का प्रतिपादक था। रैयतवारी का हो जाएगा थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर 2। करा, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है। तो इसका जो हो जाएगा कौन सा बोला है, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी छोड़ करके तो हो जाएगा RBI। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा RBI, ए नंबर ऑप्शन में। अगला पर संख्या है रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह कौन सी होती है, तो कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी। अगला पर संख्या है DRDO का सर्वत्र क्या, तो DRDO जो है मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF शॉर्ट में बोला जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है दूध उत्पादन से। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति होती है कितना, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। के का मतलब होता है किलो या के का मतलब 1000 भी होता है, इसलिए 20,000। ऑप्शन नंबर सी। अगला हो जाएगा रोहन या शेयर का है, इसका आंसर हो जाएगा 6%। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा कौन सा, पैरासीटामोल। निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वह महान न्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है और बनवाली जो है हरियाणा में पड़ता है। सुतकोतदा जो है भुज में पड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी के साथ 1 हो जाएगा। अगला पर संख्या सी जो कोट दीजी है यह सिंध में पड़ता है। अब ऑप्शन देख ले रहे हैं 3 1 2 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला पर संख्या गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो फरक्का हो जाएगा। अगला पर संख्या है समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेमी होता है। पूर्वी द्वीप समूह की खोज कौन किया था, तो पूर्वी द्वीप समूह के जो खोज किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। अगला पर संख्या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC की परिभाषा होती है डेल्टा C बटा डेल्टा Y। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में है, दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल में किया जाता है कौन सा है, तो करण, जेट्रोफा, महुआ, अरंडी, ये सभी हो जाएगा डी नंबर। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, तो बाजार बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला होता है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 सभी हो जाएगा। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है। एज ऑफ टाइम जो हस्ती है कल्पना चावला की है। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है किसके विरुद्ध, किसके संबंध में दिया जाता है, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से दिया जाता है, F = ma। अगला प्रश्न संख्या दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो कैमूर जिले में है। मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर रहेगा 3.1/3। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न संख्या दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है, तो CDSCO। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो रेलवे जो है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।